टॉपिक आपने पढ़ा होगा, कीर्तन के फायदे। तो कोई लोग तो ऐसे ही स्वाइप कर देंगे, कीर्तन के फायदे ये भी कोई टॉपिक है, ऐसा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पर अगर आपने ये जो 3-4 मिनट का जो मेरा ये टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन है ना, वो अगर आपने सुन लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर आपके घर में से आपकी दादी या फिर आपकी मम्मी या फिर आपकी आंटी कोई कीर्तन में जाते हैं ना, तो आप उनको खुशी खुशी एनकरेज करेंगे और उनको बोलेंगे कि हाँ, आप जाओ कीर्तन में, और फिर आप वहां से बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनर्जी लेके वापस आना। तो कीर्तन करने के लिए या फिर कीर्तन जाने के बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट, जब भी आप कीर्तन में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब भी कोई भजन या कीर्तन गाते हैं तो आप ऐसे ताली बजाते हैं। तो ताली बजाने से जो आपके हाथ के अंदर, ऐसा बोलते हैं कि पूरे बॉडी के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, वो आपके जो हथेली है ना उसमें आए हुए हैं। तो जब भी आप कीर्तन करते हैं ना, तो जो भी आपके अंदर इम्बेलेंस है ना, वो बैलेंस होता है। और जो भी चीजें हैं, थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग, तो वो ताली बजाने के कितने बेनिफिट्स होते हैं ना, उसके हिसाब से जब आप कीर्तन करते हैं ना, तो जितना भी आपके सिस्टम में इम्बेलेंस है ना, वो सब बैलेंस होता है। और एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है ना, वो सारे दबते हैं। सो दैट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर कीर्तन। दूसरे बेनिफिट्स क्या है? सोशल बेनिफिट्स। जब जाना होता है ना, तो आप सुबह से खुश होते हैं कि अच्छा आज मुझे जाना है। वो जो रूटीन आपकी जो लाइफ होती है ना, सुबह से लेके शाम तक, वो ही हम लोग बोलते हैं KPKVR। मतलब केपी मतलब कचरा पोता, जो झाड़ू पोछा आप करते हैं वो हम गुजराती में कचरा पोता बोलते हैं। तो KPKV कचरा पोता कपड़ा, मतलब आप जो कपड़े धोते हैं ना, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ऑल द वॉशिंग क्लीनिंग एंड कुकिंग की जितनी भी एक्टिविटी है, कचरा पोता, कपड़ा, वासण અને रसोई, मतलब वॉशिंग क्लीनिंग एंड कुकिंग, जो आपका रूटीन चलता रहता है। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट लेके, लंच से लेके फिर आपका जो डिनर है, तो जो आपकी जो रूटीन लाइफ है ना, उसमें आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो उसकी वजह से जो न्यू एनर्जी का संचार होता है आपके अंदर, नई एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होती है। तो जब आपको सुबह से पता है कि आपको कीर्तन में जाना है, तो आप खुश हैं कि चलो आज मुझे जाना है कीर्तन में, मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलूंगी, अपने रिलेटिव्स से मिलूंगी। और फिर यू ड्रेस अप, आप सोचेंगे भी कि आज मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं या आज कौन सा ड्रेस पहन के जाऊं। तो यू आर सो हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक फ्रॉम इनसाइड। तो आपको, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ गेट टूगेदर। तो इसलिए दैट इज द सोशल बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर कीर्तन। फिर हम जब कीर्तन में जाते हैं ना, तो वहां पे क्या मिलता है? प्रसाद, राइट। तो प्रसाद जो है वो मीठा होता है। तो मीठा खाने से जो आपका जो भी सोचने का है तरीका, या फिर जब आप मीठा खाते हो तो आपको क्या मिलता है? खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो इट इज रियली सो गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ कि आप जब भी कीर्तन में जाते हैं ना, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कभी भी आप जाओगे ना कीर्तन में, या फिर आपके फैमिली में से कोई अगर आपको बोलता है ना, आपकी मम्मी या फिर आपकी दादी, कि आज मुझे कीर्तन में जाना है, तो आप प्लीज उनको क्रिटिसाइज मत करना। जब वो लेडीज कीर्तन में जाती है ना, तो कीर्तन तो करते ही है, और कीर्तन के साथ वो लोग नर्तन भी करते हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग जैसे एक एक के बाद एक लेडीज सब खड़े होके दे डांस अलोंग विद द भजन और कीर्तन। तो वो जब भी वो स्पिरिचुअल एनर्जी, नर्तन से आप स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, हायर एनर्जी के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब लोग कीर्तन करते हैं या फिर नर्तन करते हैं ना, तो वो इतना अंदर खो जाते हैं कि उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो अपलिफ्ट होती है। सो दैट इज स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ गोइंग फॉर कीर्तन। मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनको वैसे यहाँ पे दुख रहा है, घुटनों में दुख रहा है, कमर में दुख रहा है, इधर नेक में दुख रहा है, कुछ ऐसे दुख रहा है, पर जब कीर्तन में जाते हैं ना, तो सारी लेडीज सब खड़े होके सब साथ में नर्तन करते हैं।
तो कितनी लेडीज है जिनको इतना दर्द हो रहा है ना, तो भी दे आर सो एंथुजियास्टिक, और उनको इतनी अंदर से खुशी मिलती है ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द हायर सोल, हायर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। तो जो यूनिवर्सल पावर या यूनिवर्सल एनर्जी बोलते हैं ना, उनके साथ वो कनेक्ट होते हैं, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड व्हेन दे कम बैक फ्रॉम कीर्तन, कीर्तन से जब वापस आते हैं ना, तो दे आर विथ डिफरेंट वाइब्रेंट एनर्जी। तो जैसे वो लोग कैसा पूरा अरेंज करके भी जाते हैं। अगर आपने देखा होगा ना कि लेडीज हैं तो कैसे अरेंज करते हैं कि अच्छा मुझे ये बिटवीन 4 to 6 इफ शी इज नॉट देयर, तो वो अपना पूरा ऐसा अरेंजमेंट करके जाएंगे कि जब कीर्तन से वापस आके हाउ शी कैन प्रिपेयर डिनर, और उसका प्रिपरेशन करके जाएंगी, और ऐसा सब प्लानिंग करेंगे। तो कभी भी अभी कोई लेडीज जो है, आजकल के युग में क्या है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज आर वर्किंग, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है, या फिर उनको इनविटेशन भी आता है ना कि आप को कीर्तन में आना है, तो दे कांट मैनेज। अगर उनको ऐसा है कि जाना भी है, अंदर से इच्छा भी है, पर नहीं जा पाते हैं, तो अगर इफ यू आर वर्किंग वुमन, तो भी आप ऐसा करो, वंस इन अ वाइल थोड़ा प्लान करो। थोड़ा अगर ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, देन यू प्लीज गो फॉर दिस काइंड ऑफ गेट टुगेदर, कि जिसमें आपको स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, आपका जो भी रिलीजियस जो पावर है ना, वो भी बढ़ता है। सोशली जब आप कीर्तन में जाते हैं ना, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने घर की कुछ भी बातें हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जी हल्का हो जाता है। कीर्तन में जाते हैं, अपनी फ्रेंड से मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। घर में ऐसा किसी ना किसी के घर में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो जब when they share that with their friends in this kind of environment, तो उनका जो हृदय के ऊपर जो भार रहता है ना, वो भी कम होता है। सो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग फॉर कीर्तन। तो अभी जब भी आपके फैमिली में से कोई लेडीज है जो कीर्तन में जाना चाहते हैं ना, तो आप उनके ऊपर क्रिटिसाइज मत करो कि ये क्या है, आपके लिए तो कुछ नहीं ऐसा, ये नया सब निकला है, मतलब नया तो नहीं है ये, ठीक है कि अभी आपके लिए तो अच्छा है, ऐसे घर से बाहर निकल जाते हो और सब ऐसे ही छोड़ के। इंस्टेड ऑफ दैट यू प्लीज एनकरेज देम, बिकॉज आफ्टर गोइंग टू कीर्तन, जब वो घर पे वापस आएंगे ना, तो आपको बेटर वर्जन ऑफ योर लेडीज ऑफ योर होम मिलेगा। सो विल गेट बेटर वर्जन ऑफ द लेडी व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम कीर्तन। तो these are the benefits of going for कीर्तन। और अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना कि अपने घर में कीर्तन क्यों अरेंज करना चाहिए, घर के अंदर ऐसा गेट टुगेदर या ऐसा कीर्तन क्यों आपको अरेंज करना चाहिए और दूसरों को इनवाइट करना चाहिए, तो आप कीर्तन ऐसा कमेंट में लिखना, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, बिकॉज फॉर दैट ऑल्सो देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये जो मैंने टॉपिक लिया ना, विच इज द टॉपिक इज हटके, बट मैंने क्यों लिया है टॉपिक, मैंने इसलिए लिया है कि लाइफ का जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है ना, वो सारे एरियाज को ये टच करता है। आपकी हेल्थ इंप्रूव करता है, आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, स्पिरिचुअली आप बेटर फील करते हैं, सोशली एंड रिलीजियसली। सो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ गोइंग फॉर कीर्तन। एंड ये जो मैं बात कर रही हूं ना, ये क्या है, दिस इज चेंज इन एनर्जी। तो मेरा जो कोर्स है ना, दैट इज एनर्जेटिकली आप मॉर्निंग में कैसे उठते हैं टू इवनिंग में आपको फुलफिल्ड इवनिंग, सुकून वाली शाम या सुकून वाली सांझ, आपको पूरे दिन में, मतलब आपका पूरा दिन इतना एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ कैसे जाए, उसके लिए मैं कोर्सेज लेके आ रही हूं। तो अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इधर नीचे कहीं पे मिल जाएगा। इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम में मिलेगा, इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन फेसबुक तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो प्लीज कनेक्ट टू मी, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कनेक्ट करिए, और आपका जो मॉर्निंग है वो ऊर्जावान कैसे बने, टिल आपका इवनिंग सुकून भरा कैसे बने, आपका पूरा ही दिन अच्छे से कैसे बीते, उसके लिए जो मैं क्लासेस लेती हूँ। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड इफ यू वांट टू बिकम माय स्टूडेंट
then please join my WhatsApp group. Bye bye, take care.